औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की जो मेरी ये वीडियो है इसमें हम बैंगन की जो बीमारियां हैं आज हम इनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बैंगन एक ऐसी फसल है जिसके ऊपर कीड़ों का जो है सबसे ज़्यादा अटैक होता है और इसको जो है काफ़ी हद तक जो है कीड़े इसको फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी फसल जो है काफ़ी हद तक इसके पौधे सूख जाते हैं। और आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कैसे जो है हम इसको फसल को इन कीड़ों से बचा सकते हैं या इन बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले जिन व्यूअर्स ने, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका इंटीमेशन आपके पास आ जाए। तो व्यूअर, अभी हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और अब देखते हैं कि हम कैसे जो है अपनी जो बैंगन की फसल है उसको हम कैसे कीड़ों से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर में हम देखते हैं बैंगन के फल और शगुफे का गड़वा। वीवर, इसमें जो इस यानी कि किस्म का जो ये इस किस्म का जो कीड़ा है, ये जो इसकी छोटी सूंडियाँ आती हैं, यानी कि इब्तदाई सूंडियाँ होती हैं, वो जो बैंगन की फल होता है उसको और उसके जो डोडी होती है उसमें जो है वो सुराख करके नुकसान पहुँचाती हैं। इस जो यानी कि इन सूंडियों की वजह से जो बैंगन के अंदर एक ख़ास किस्म के सुराख हो जाते हैं और जब भी हम यानी कि बैंगन को तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो है वो सुराख होते हैं और उसके ऊपर एक मखसूस किस्म का जो है उसका फुजला लगा होता है। तो ये जो किस्म होती है सूंडियों की, ये बैंगन की जो फसल है इसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती है और अगर इसको टाइमली या बर वक्त जो है स्प्रे ना किया जाए तो इसका हमला शदीद भी हो सकता है। तो इसका कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए कि हर तकरीबन को दूसरे तीसरे दिन बाद एमामेक्टिन या लिफोरान का अल्टरनेट जो है स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि इस जो ये सूंडियों का अटैक होता है इससे हमारी फसल और जो इसके ऊपर शगुफे होते हैं यानी कि उसके जो फल की डोडियाँ होती हैं वो इस जो वीवर, अगर आपकी फसल लिफोरान या एमामेक्टिन दोनों से ही जो है कीड़ों का कंट्रोल ना हो रहा हो तो आपको आज मैं एक गुड़ की बात बताता हूँ कि विरटाको 40 इसका आपने स्प्रे कर देना है। अगर आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि कोई एक आध सूंडी भी अंदर जो है वो नहीं रहेगी, क्योंकि इसका विरटाको 40 आप लोग कहेंगे इसका स्प्रे कैसे हो सकता है। विरटाको 40 तो हम इसको पानी के अंदर फ्लड करते हैं यानी कि इसकी जड़ की बीमारी के लिए। वीवर, ये इसका जो विरटाको 40 का स्प्रे भी हो सकता है और इसका स्प्रे जो है वो हमने किया हुआ भी है। ये आजमुदा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बैंगन की फसल के अंदर कीड़े यानी कि सूंडियां ना मार रही हूं और अगर यानी कि एक किस्म का लाइलाज आपका मसला हो चुका हो यानी कि इमामेक्टिन या लिफोरान या इन जहरों से जो बैंगन की फसल के अंदर सूंडियां खत्म ना हो रही हूं तो उसका आखिरी हाल आपने ये करना है कि विरटाको 40 का आपने इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। इससे आपकी फसल के अंदर जितनी भी सूंडियां होगी वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। दोबारा जो है वो आपको काफ़ी दौड़ाना अफाका होगा इस यानी कि आपकी फसल को, और जो है आपको ज़्यादा जल्दी स्प्रे जो है उसकी नौबत नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि बैंगन का झालरदार बग। इस कीड़े के जो बालग और बच्चे होते हैं वो पत्ते का रस चूसते रहते हैं और पत्ते के ऊपर अपना एक जहरीला मादा जो है वो छोड़ देते हैं, जिससे पत्ते जो है वो खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। हमलाशुदा पौधे जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और जो है आहिस्ता आहिस्ता जो उसके पत्ते हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं। इसका हल क्या है वीवर? इसका जो हल है वो होता है लैम्डा साइहेलोथ्रीन। आपने लैम्डा जो है उसका इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। इससे जो ये बग जो यानी कि बैंगन का झालरदार बग होता है इससे जो है ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है हड्डा भूंडी। ये भी बैंगन की एक बीमारी है और इसके अंदर जो बालक सूंडियां होती हैं वो पत्ते के दोनों ऊपर की सतह पर जो है वो खुश्क का क्लोरोफिल खा जाती हैं। हड्डा भूंडी, इस कीड़े के बालक और सूंडियां दोनों पत्तों की ऊपर सतह को खुर्च कर क्लोरोफिल खा जाती हैं। हमलाशुदा पत्तों की रगें बाकी रह जाती हैं, यानी कि जो पत्ता होता है वो बिल्कुल उसकी जो रगें होती हैं, वीन्स होती हैं, बस वो रह जाती हैं। बकिया जो पत्ते का हिस्सा होता है वो ये सूंडियां खा जाती हैं। इसका हल क्या है? इसका भी हल वही है जिस तरीके से पहले हमने लैम्डा का जो स्प्रे किया है, बिल्कुल आपने इसको ऐसे ही लैम्डा का इसके ऊपर आपने स्प्रे कर देना है। 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आपने इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। चौथे नंबर पे आता है वीवर दीमक।
दीमक ये भी एक किस्म की लाइलाज मरज है। ये कीड़ा ज़ेरे ज़मीन जो है, जो बैंगन होता है उसके तने को नुकसान पहुंचाता है। ये ऐसा ऐसा जो है अंदर अंदर से जो है वो उसको घुन की तरह खाता रहता है, और इससे पौधे जो हमारे तना जो इसका पौधे का जो बैंगन का होता है वो सूखना शुरू हो जाता है, और पहले मुरझाता है फिर सूख जाता है। इसको जो सबसे ज़्यादा इसको हमला जब शदीद हो जाए तो पूरी की पूरी फसल जो वो भी सूखना शुरू हो जाती है। इसका हल जो है वो बेहतरीन हल ये है कि इसको आप क्लोरोपेरिफास 40% SC वाली जो है बाई साहब 2 लीटर फी एकड़ के हिसाब से आप इसके जो है वो पानी के अंदर खेत में फ्लड कर दें। अगर आप क्लोरोपेरिफास 2 लीटर पानी के अंदर वो फ्लड नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि फिर जो मैंने आपको पहले बताया विरटाको 40 उसको लेके आप वीवर जो है पानी के अंदर जो है वो फ्लड कर दें। इन दोनों में से आपको या तो आप क्लोरोपेरिफास का जो है वो फ्लड कर लें, या आप विरटाको 40 जो है वो लेकर वो पानी के अंदर फ्लड कर दें। तो ये जड़ का जो मसला है, जो आपकी फसल है वो सूखेगी नहीं इंशाल्लाह, उससे आपकी फसल जो है ये महफूज रहेगी। 5वें नंबर पे आ जाता है सुर्ख माइट या जूं। ये पत्ते की जो निचली सतह पर जो है ये जुएं नजर नहीं आती, ये बारीक किस्म की होती हैं और नीचे से जो इसका पत्ते का रस चूसना शुरू कर देती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है पत्ते जो है खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको इजोसाइक्लोटन 25% WP वाली बाई साहब 50 ग्राम ये जो है इसका आपने इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। तो इससे जो है सुर्ख माइट या जूं से भी आपकी फसल जो है इस तरीके से ये महफूज रहेगी। आगे आ जाता है सुस्त तेला या कि चुस्त तेला। ये इन दोनों तेला जिनके ये दोनों किस्में जो है तेले की, अगर इन दोनों में से कोई भी अगर आपको नजर आए, चुस्त तेला हो या कि सुस्त तेला हो, तो आपने सिंपल वीवर इसके ऊपर मेडाक्लोप्रेड का जो है वो स्प्रे कर देना है। तो इससे जो है वो चुस्त तेला हो या सुस्त तेला हो तो वो भी इससे कंट्रोल हो जाएगा। 6ठे नंबर पे आ जाता है सफेद मक्खी। सफेद मक्खी जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, रूह के अंदर यानी कि जो कपास के अंदर इसका जो है जब शदीद अटैक होता है तो ये वायरस की शक्ल भी इख्तियार कर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये बैंगन के अंदर भी इसका जो है मरज फैलता है। सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए जो है हमें जो पेरिप्रॉक्सीफिन है उसका हमें स्प्रे करना चाहिए। वो आप जो है 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से जो आप इसके ऊपर स्प्रे करें पेरिप्रॉक्सीफिन का। अगर आपके इसको अल्टरनेट यानी कि 3 दिन के वक्त अगर यानी कि शदीद हमला हो तो 3 दिन के वक्फे के बाद दोबारा आप स्प्रे आप जब रिपीट करेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसके दोबारा रिपीट करने के स्प्रे के बाद जो है सफेद मक्खी को जो है वह काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल जो है वो हो जाएगा। नंबर 7 पे आ जाता है अखेड़ा। ये बीमारी फसल उगने से पहले यानी कि नन्ही जब हम यानी कि हमने अगर नर्सरी काश्त की है तो ये नर्सरी के वक्त पे जो है वो ज़मीन के नीचे से जो है ये पौधों को जो हमला आवर होकर नीचे से इसकी जड़ को नुकसान पहुंचाता है, और जो हमारे बीज है वो भी गल सड़ जाता है, और जो पौधे उगे हुए होंगे यानी जो नर्सरी होगी वो भी जो है वो मुरझा कर सूखना शुरू हो जाती है। इसका हल जो है वो ये है कि जब भी आपने बीज को आगे नर्सरी यानी कि उसकी लगानी है तो उसका जो है आपने फफूंद कुछ जहर यानी कि टॉप्सन एम या कुर्जेट एम यानी कि या जो भी कोई इस तरीके से यानी कि इस फैमिली का जहर लेके आपने 2 ग्राम फी किलोग्राम के हिसाब से आपने बीज को लगा के आपने फिर काश्त करना है। तो जब आपके उस बीज को जहर लगा हुआ होगा तो उससे जो है ये जो अखेड़ा की बीमारी है इससे आपकी फसल महफूज रहेगी। 8 नंबर पे आ जाता है पछेता जुलसाव। विवर जिस तरीके से आलू को पछेता जुलसाव पड़ता है बिल्कुल ऐसे जो है ये बैंगन की फसल को भी पछेता जुलसाव पड़ता है। इस बीमारी से पत्तों, तने, फलों और डंडियों पर नमूदार भूरे और अर्गवानी धब्बे पैदा होते हैं। पत्तों की जो ज़ीरी सतह पर फफूंद का मवाद पैदा होता है जिसके गिर्द एक पीला हल्का होता है। ये धब्बे आहिस्ता आहिस्ता जो है स्याही मायल हो जाते हैं, और ये बीमारी जो है तकरीबन कोई 15 से 20 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत और हवा में ज़्यादा नमी के दौरान वबा की शक्ल में फैल जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वीवर हमें चाहिए कि जब भी हमने यानी कि
बीज लगाना है तो वो फफूंद कुछ जहर यानी कि सेंकोजेप, मैंकोजेप या कोई भी जो है कैब्रो टॉप जो है वो हम लेकर बीज को लगा के फिर काश्त करें, या हमें चाहिए कि कुव्वत मुदाफ़त वाली जो है ऐसी किस्में लगाएं जिसके ऊपर इस तरीके की बीमारियों का कंट्रोल जो है वो अटैक ना होता हो। हमें जब भी लगानी चाहिए फसलें तो अच्छे जो हाइब्रिड किस्म के जो बीज लगाने चाहिए। अगर आपकी बीमारी यानी कि फसल के अंदर बीमारी का यानी कि असर नज़र हो रहा हूँ, यानी कि बीमारी अभी आ रही हो, यानी कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अभी मेरी फसल को पिछेता झुलसा पड़ रहा है, तो आपको चाहिए कि इसको इंट्राकाल या सिंकोजेप या मैंकोजेप का जो है वो स्प्रे जो है इसको करें। आपने इसका स्प्रे करके जो है आपकी फसल को महफूज रख सकते हैं। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी नहीं मिल रही तो आपको चाहिए कि रिडोमिल गोल्ड, कुर्जेटम या कि कैब्रियो टॉप का जो है मुनासिब अदल बदल करके आपको जो है 2-3 स्प्रे करना चाहिए, जिससे आपकी जो फसल है वो पिछले झुलसाओं से महफूज रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो मेरी। तो वीवर, उम्मीद है आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा।